हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ललितेश तिवारी आज आपको बीए पार्ट थर्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कविता माई लास्ट डचेज है उसकी स्टडी करवाता हूँ। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर है। ये जो कविता माई लास्ट डचेज है ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि जो स्पीकर जो होता है वही प्रश्न पुटअप करता है, वही उसका आंसर देता है। जो लिसनर होता है वो तो केवल साइलेंट रहता है और विषय वस्तु को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो ड्यूक ऑफ फेरेरा है और जो लिसनर है वो एक काउंट का मैसेंजर है जो कि शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। तो यहाँ पर जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो उस काउंट को अपने कक्ष में, महल के कक्ष में जब वो पहुँचता है और तब है उसको उस पिक्चर की ओर इंगित करते हुए कहता है कि दैट इज़ माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल। वो उसे कहता है कि जो पिक्चर दीवार पर लगी हुई है वो मेरी अंतिम पत्नी की है। देखिए, रेनेसा काल में जो रानी होती थी उसको डचेज कहा जाता कि जो दीवार पर जो पिक्चर लगी हुई है वो मेरी अंतिम रानी की है, लुकिंग एज इफ सी वर एलिव। और वो इस पिक्चर में ऐसी लग रही है मानो वो जिंदा हो। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ। मैं उस कलाकृति को अद्भुत कहकर पुकारता हूँ। फिरा फेंडोल सेंड्स वर्क विजिली ए डे। इस पिक्चर को फिरा फेंडोल के हाथों द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक दिन में इस पिक्चर को तैयार किया है। एंड देयर सी स्टैंड्स, और उसकी मेहनत का ही परिणाम है कि वो वहाँ पर टंगी हुई है। विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। यहाँ पर उससे निवेदन नहीं कर रहा है, अभी तो उसको आदेश दे रहा है कि आप बैठिए और उस पिक्चर को निहारिए, देखिएगा। आई सेड फिरा फेंडोल बाई डिजाइन। मैं आपसे कहता हूँ कि फिरा फेंडोल के द्वारा उसकी डिजाइन की गई है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटेंस। जो पिक्चर जो उसकी पिक्चर है, अर्थात उसकी डचेज की जो पिक्चर है, उसके चेहरे पर जो काउंटेंस है, लालिमा है, वो किस कारण आई है। उसे तुम जैसे अजनबी समझ नहीं पाते हैं। दी डेप्थ एंड पैशन ऑफ हिज अर्नेस्ट ग्लैंस, कि उसके चेहरे पर इतनी लालिमा का क्या कारण है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और वो इस बात को पूछने के लिए मेरी तरफ मुड़ते हैं। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू। कोई भी इस पर्दे को नहीं हटा सकता, केवल मैं ही पर्दे को हटाता हूँ, केवल मैं। यहाँ पर घमंडी, प्राउडी जो रेनेसा काल के जो राजा हैं उनका चरित्र उजागर होता है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे पूछना चाहते हैं, इफ दे डस्ट, यदि उनमें साहस है, डेयर। हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, कि उस जो डचेज है उसके चेहरे पर इतनी लालिमा कैसे आई। सो नॉट दी फर्स्ट, ये पहली बार नहीं है कि आर यू टर्न एंड आस्क दस, कि तुम मेरी तरफ मुड़ते हो और इस तरीके का प्रश्न पूछते हो। ये तो जो भी इस पिक्चर को देखता है उसके दिमाग में इस प्रकार का प्रश्न आता है और वो मेरी तरफ मुड़ने का साहस करते हैं और पूछने का साहस करते हैं कि साहब ये कैसे हुआ। तो वो अनुमान लगाते हो सकता है कि जब उसकी काउंटेंस की जब कलाकृति बनाई जा रही थी तब उसका पति वहाँ आ गया, उसके कारण उसके चेहरे पर लालिमा आ गई। लेकिन वो जवाब देता है, सर दिस वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली। सर यह उसके हस्बैंड की उपस्थिति के कारण नहीं था। कॉल्ड दैट स्पॉट, जो उसके चेहरे पर लालिमा आई है, ऑफ जॉय इनटू द डचेज चीक, उस डचेज के गालों पर एज फिरा फेंडोल चांस टू से, शायद फिरा फेंडोल ने एक अवसर दिया है ऐसा कहने का कि क्या कहा है, हर मेंटल लेप्स ओवर माई लेडी डिस्ट टू मच, कि उस फिरा फेंडोल ने उस डचे से कहा होगा कि आपने जो लवादा पहन रखा है, आपने ये जो चोगा पहन रखा है, उसके कारण आपकी कलाई जो है वो ढक गई हैं। हो सकता है इस कारण उसके चेहरे पर हंसी आ गई हो और लालिमा आ गई हो। कभी कहना चाह रहा है कि एंड पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट दैट
फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, कि उसके चेहरे पर जो लालिमा है उसको कैनवास के द्वारा नहीं उकेरा जा सकता है, अर्थात उसकी जो लालिमा है उसको कैनवास के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। सच स्टब वॉच कर्टेसी सी थॉट, इस प्रकार की जो है शिष्टाचार वो सोचती है। एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और उसके चेहरे पर जो लालिमा आई है उसको इस प्रकार से जो कैनवास है अर्थात जो कलाकृति है उसमें बताया नहीं जा सकता। सी हैड ए हर्ट हाउस एल आई से, मैं आपसे कैसे कहूँ कि उसको हृदय, क्योंकि वो तो हर छोटी से छोटी जो चीज़ है उसके प्रति इम्प्रेस हो जाती है। टू सून मेड ग्लैड, बहुत जल्दी ही खुश हो जाती है। टू इजीली इम्प्रेस, बड़ी आसानी से इम्प्रेस हो जाती है। सी लाइक्ड वॉट एवर, और उसकी जो पसंद है हर जगह चलती है। सी लुक्ड ऑन, जहाँ भी वो कुछ देखती है। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी इस तरीके की पसंद हर जगह चलती रहती है। सर दिस वॉज ऑल वन, सर यही सब कुछ है। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, कभी कहना चाह रहा है कि उसको हर छोटी सी छोटी जो चीज़ है वो उसको इम्प्रेस कर देती है। यहाँ पर देखिए ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट, आपको खुद को पता है कि हर कोई जो होता है उगते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, वो चीज़ उसको अच्छी लगती है, लेकिन छिपता हुआ जो सूर्य है वो भी उसको पसंद आता है। दी वो चेरी सम ऑफिशियस फूल, कोई मूर्ख उसको यदि चेरी के फूल लाकर देता है, चेरी के गुच्छे लाकर देता है, फल लाकर देता है, ब्रोकन इन दी ऑर्चार्ड, किसी फल उद्यान में से, तो वह भी उसको इम्प्रेस करता है, वह भी उसको बहुत अधिक अच्छा लगता है। दी वाइट मूल सी रोड विद राउंड दी टेरेस, और कोई भी उसको सफ़ेद खच्चर पर उस तराई वाले क्षेत्र में घुमा देता है तो वह भी उसको धन्यवाद देती है, उससे भी वो खुश हो जाती है। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक दी अप्रूविंग स्पीच, और हर जगह हर बात उसको आसानी से क्या हो जाती है, अच्छी लगती है। और ब्लस एटलीस्ट सी थिंक्ड मैन, कभी कहना चाहता है कि वो लोगों को धन्यवाद देती है। गुड बट थिंक्ड समहाउ आई नॉट नो हाउ एज इफ सी रैंक्ड, लेकिन कभी कह रहा है कि वो मेरा रैंक का ध्यान नहीं रखती है, अर्थात मैं उसका पति हूँ, मेरे को भी वही सही स्माइल देती है, औरों को भी वही सही स्माइल देती है। सी रैंक, अब कभी यहाँ पर कहना चाह रहा है कि माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड नेम, कि मैंने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मैंने उससे शादी करके मेरे जो 900 साल का जो नाम है मेरे राजवंश का वो मैंने उसको दिया। यहाँ पर जो कवि है वो रेनेसा काल के राजाओं का जो दम घमंड वाली बातें जो करते हैं उसको शो किया है। माई गिफ्ट ऑफ ए 900 ईयर्स ओल्ड एम, मैंने उससे शादी करके अपने परिवार का, अपने राजवंश का जो 900 साल पुराना नाम है वो उसको दिया। विद एनी बडी गिफ्ट, जो हर किसी का उपहार होता है। हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेवलिंग, लेकिन कभी कह रहा है कि इस गलती का एहसास कराना भी मैं अपनी गरिमा से नीचा मानता हूँ। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच आई टू मेक यू विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन डिस्गस्ट मी, हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, एंड इफ सी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो नॉट प्लेनली सेट हर बिट्स ऑफ योर्स फॉरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज। कभी कहना चाहता है कि इवन हैड यू स्किल इन स्पीच टू मेक योर यू विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, कि मैं तो उसको अपनी बातों से समझाना भी पसंद नहीं करता हूँ। यदि आप में है, अर्थात उसको खुद को ही इस बात का महसूस होना चाहिए कि मैं यहाँ पर गलती कर रही हूँ। एंड जस्ट दिस और दैट इन डिस्गस्ट मी, और मुझसे घृणा करना। हेयर यू मिस और द एक्सीड द मार्क, उच्चतम बिंदु तक। एंड सी लेट हरसेल्फ बी लेसन, उसको खुद को ही इस बात को समझना है। लेसन ने यहाँ पर टॉट पढ़ाना, कि उसको खुद को इस बात को समझना है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। एंड प्लेनली सेट हर बिट्स, और अपनी बुद्धि से और सब कुछ, मतलब कहने का अर्थ है कि जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो चाहता है कि उसको मैं अब गलती का एहसास कराऊं, अर्थात मैं उससे ये बात कहूँ कि मुझको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि मैं उसका पति हूँ। मैं इस प्रकार की बातें उसे समझाना भी अपनी गरिमा के खिलाफ मानता हूँ। हर बिट्स ऑफ योर फॉरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और किसी प्रकार का झुकना। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं कभी भी झुकना पसंद नहीं करता हूँ। ओ सर, वो यहाँ पर उसको सर कहता है, लेकिन यहाँ पर
मतलब उसको आदेश के रूप में। शी स्माइल नो डाउट, कि वो हंसती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्हेनेवर आई पास हर, जब मैं उसके पास से गुजरता था, तो वो हंसती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन जो भी वहां से गुजरता था, अर्थात मेरे अलावा जो भी वहां से गुजरता था, वो इसी प्रकार की स्माइल प्राप्त करता था। इस बात से मेरे अंदर बहुत अधिक घृणा, नफरत पैदा हो गई। दिस ग्रू, और जब यह चरम सीमा पर पहुंच गई तो दिस ग्रू आई गेव कमांड्स, तो मैंने आदेश दे दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, तब जो उसकी हंसी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अर्थात कभी यहाँ पर कहना चाहता है या तो उसकी हत्या करवा दी गई, या उसको कॉन्वेंट या उसको देश निकाला दे दिया गया। देयर शी स्टैंड एज इफ एलिप, अब क्या है कि वो समाप्त हो चुकी है, मर चुकी है। अब उसकी जो फोटो है वो जो दीवार पर लगी हुई है, उसमें वो ऐसी लग रही है एज इफ एलिप, की मानो वो जिंदा है। विल प्लीज यू राइज, अब वो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं है, वही आर्डर कि अब आप यहाँ से खड़े होइएगा। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, अब हम नीचे मिलते हैं। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, अब यहाँ पर कभी बताता है रेनेसां काल के जो राजा हैं वो किस प्रकार से लालची है, ग्रीडी है, कि वो किस प्रकार से दहेज की मांग कर रहे हैं। द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, कि जो तुम्हारा काउंट है, जो तुम्हारा राजा है, वो अपनी वैभवता के रूप में जाना जाता है, कि तुम्हारा जो राजा है बहुत महान राजा है, बहुत पैसे वाला राजा है। इज एम्पल वारंट, यही पर्याप्त क्या है, प्रमाण है। दैट नो जस्ट प्रीटेंस, किस बात का, कि वो अपनी शान शौकत के अकॉर्डिंग अपनी बेटी को दहेज देगा। लेकिन ऑफ माइंड डॉबरी विल बी डिसअलाउड, लेकिन वो चतुराई से कहता है कि मुझे दहेज से कोई लेना देना नहीं है, डिसअलाउड करता हूँ। लेकिन आपको पहले पता है कि सबसे पहले उसने मांग किसके बारे में उल्लेख किया, दहेज के बारे में उल्लेख किया, फिर उसने उस की लड़की के बारे में बताया है। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में यदि उस लड़की से उसकी शादी होती है तो उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। डॉबरी विल बी डिसअलाउड दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, मुझे तो केवल उसकी सुंदर पुत्री से मतलब है। एज आई वुड एट स्टार्टिंग इन माई ऑब्जेक्ट, नो वी विल गो टुगेदर डाउन सर, अब वो कह रहे हैं सर हम नीचे चलते हैं। नोटिस नेपच्यून, अब हम जो नेपच्यून की जो फोटो है उसको देखते हैं। टेमिंग ए सी हॉर्स, जो पालतू घोड़े की जो फोटो है उसको देखते हैं। दो ये रेरिटी, जो कि बड़ी दुर्लभ है। विच क्लोज ऑफ इंसवर्क कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, जो इंसवर्क का जो क्लोज है उसने मुझे दी थी, जो किसकी है, कांसे की है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि वो जो ड्यूक फेरेरा है उसको आर्ट ऑफ गैलरी से कितना शौक था, कि उसकी जो आर्ट गैलरी थी उसमें दुर्लभ कलाकृतियाँ थी जिनका मिलना बहुत ही मुश्किल है। और वो दम के रूप में भी कहता है कि जो भाई टेमिंग सी हॉर्स है वो मुझे, जो इंसवर्क का जो क्लोज है, जो राजा है, उसने मुझे दी थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने रेनेसां काल में के जो राजा थे उनकी जो विशेषताएं थी कि वो किस प्रकार से घमंडी थे, लालची थे, उसके बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। ये कविता जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। इसमें जो स्पीकर है ड्यूक ऑफ फेरेरा है, जो लिसनर है वो एक काउंट ऑफ मैसेंजर, एक काउंट का मैसेंजर है। तो आपको ये जो वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।